राधे राधे जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए स्टार शेप में ये ड्रेस लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है और मैं आज यही ड्रेस आपको सिखाने वाली हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। और वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आप अच्छे से ये ड्रेस समझकर बना सको। और दूसरा, इसका मैंने मेज़रमेंट सारी ड्रेस का आपको वीडियो में बताया हुआ है। आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, नए पुराने जो भी बंदे, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। प्लीज़ वीडियो को देखकर ना छोड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं फिर, प्यारी सी ड्रेस आपको स्टार शेप में बनाना सिखाते हैं। ये मैंने 0 और 1 नंबर की चोली बना ली है। अब मैं इसमें आगे आपको डिज़ाइन करके बताऊंगी कि मैं इसमें किस तरीके का डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ मेरी ये पहली चेन है, इस वाले में इसको जॉइंट कर लूँगी मैं इस तरीके से। और ये धागे मैं इस तरीके से यहाँ पर ले लूँगी। इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया। अब मैं इसे डबल क्रोशिया की हाइट का बना लूँगी। इस तरीके से ये मेरी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब इसी जगह सेम प्लेस पे मैं सात बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ही मेरा जो मैंने जॉइंट करा था 2 की चेन बनाकर, एक मेरा ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 3। अब इसी जगह मैं 7 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। 5 1 2 3 4 5 6 7। अब हम नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे 7 बार डबल क्रोशिया। 3 4 5 6 ये 7। इस तरीके से 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इसी तरीके से हम 2 2 नीचे से स्किप करके ये राउंड बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये राउंड बनाकर। नीचे से 1 2 स्किप करके ये थर्ड में हमने, अब यहाँ पर भी हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें बना लेती हूँ 7 बार डबल क्रोशिया। तो आपको दिखाती हूँ बनाकर मैं। ये मेरा राउंड बन के कंप्लीट हो चुका है। मैंने सब में 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 2 2 स्किप करके। ये मेरे 5 टाइम आए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम आए हैं। अब मैं इसमें ये मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया, 3 की चेन बना ली। और जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है, सेम उसी जगह पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ये मेरा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया, 3 की चेन जो बनाई थी। अब इसमें मैं इसे लगाकर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक मेरी जो 3 की चेन थी, एक ये डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 5 हो गए हैं। अब जहाँ पर मैंने 3 की चेन तीसरी चेन बनाई थी, उसमें ले जाकर इसे मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैं 3 की चेन बनाऊँगी। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब नीचे से मैं 2 स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी, 1 2 और ये थर्ड में ले जाकर इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन। पांच डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। जो मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, उसमें ले जाकर इसे निकाल कर यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको 2 स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 3 4 ये 5। जो मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, उसमें से निकाल कर
अब यहाँ पर मैं 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। 4 चेन बनाकर इसी में ले जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। फिर नेक्स्ट लूप में जाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये नेक्स्ट में जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी और यहाँ पर मैं 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। इस तरीके से अब मैंने ये एक तो मेरी यहाँ पे 3 की चेन हो गई और ये 4 डबल क्रोशिया, ये मेरे 5 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर दूँगी जैसे हमने पहले बनाए थे, उसी तरीके से सेम हम बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, नीचे से 2 स्किप करके थर्ड में फिर वैसे ही बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, एक दो तीन, 3 चेन, फिर 2 स्किप करके थर्ड में आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं 0 1 नंबर की बना रही हूँ, आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये इसी तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। जहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हमारे ये 3 लूप आएंगे और इस तरीके से ये 3 की चेन आएगी। लास्ट में यहाँ पर हमारी 4 चेन से स्लिप स्टिच होगा। इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा यहाँ पर राउंड बन के कम्प्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पर इसमें जहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें जाकर ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से और अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी जहाँ पर ये मैंने 3 की चेन बनाई थी। 3 की चेन बनाकर इस तरीके से जॉइंट कर लिया ये मैंने। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और मुझे ये, अब पहले मैं 3 बना रही थी, अब इसके ऊपर मैं 2 बनाऊँगी। बनाना हमें सेम उसी तरीके से है, बस अब मेरे को यहाँ पर जैसे हम 3 बना रहे थे तो अब मैं यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं 3 की चेन बनाऊँगी और मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाऊँगी। 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी। 4 की चेन बनाकर यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया है स्लिप स्टिच से। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी, 4 मैं यहाँ पर 4 की चेन बना ली है। अब जहाँ पर मैंने ये पफ स्टिच बनाया था उसमें ले जाकर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं फिर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। ये मैंने 4 की चेन बना ली है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। 3 की चेन बनाकर ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब 5 डबल क्रोशिया 3 की चेन लगाकर कंप्लीट करूँगी मैं ये इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसमें से निकाल कर 3 की चेन बनाऊँगी
और फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 4 5 और ये यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी। 4 की चेन बनाकर यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी। फिर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। जहाँ पर मैंने ये पफ स्टिच बनाया था उसमें हमें बनाना है इस तरीके से। अब मैं 4 की चेन बनाऊँगी और अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके 3 की चेन बनाऊँगी। जहाँ जहाँ मुझे 2-2 ये स्टिच बनानी है वहाँ मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ, एक बार और बनाकर दिखाती हूँ। फाइव डबल क्रोशिया बनाऊँगी। चार चेन बनाऊंगी और इसे मैं लेके जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी। फिर से 4 चेन बनाऊंगी और जहाँ पर ये मैंने पफ स्टिच बनाया था, ये होल है जो हमारा, इसमें इसे ले जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर से 4 चेन बनाऊंगी और फिर यहाँ पर इस जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसमें ले जाकर स्लिप स्टिच बनाकर 3 की चेन बनाकर यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके पफ स्टिच बनाएंगे हम। ये मेरी 3 की चेन हो गई और ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 हो गए हैं मेरे। मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर दूंगी और 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कंप्लीट। अब ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है, मेरे ये इस तरीके से बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब पहले मैं यहाँ पर 3 बना रही थी, फिर 2 बनाए, अब मैं यहाँ पर एक एक बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर कैसे बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट करा। अब मैं इस वाले पफ स्टिच में जाकर लास्ट वाले में जो मैंने फर्स्ट बनाया था उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी, फिर मैं 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करके 3 की चेन बनाऊँगी। ये मेरी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया और बनाऊँगी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और यहाँ थर्ड चेन में इसे जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी। फिर 4 की चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पर जॉइंट करूँगी, फिर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से, फिर यहाँ पर जॉइंट करूँगी। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी इस वाले में इस तरीके से। यहाँ पर फिर से 4 की चेन बनाऊँगी, यहाँ पर जॉइंट करूँगी, फिर से 4 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर जॉइंट करके अब मैं 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाकर एक हमारी 3 की चेन हो गई, तो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब मैं इसमें यहाँ पर जो हमारी तीसरी चेन है उसमें जाकर इसे जॉइंट करके यहाँ पे 4 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। फिर से 4 की चेन बनाऊँगी, फिर से इसमें जाकर जॉइंट कर दूँगी, फिर से 4 की चेन बनाऊँगी, फिर इसमें जाकर जॉइंट करूँगी थर्ड वाले पफ स्टिच में। फिर मैं इधर जाऊँगी यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर इसमें यहाँ पर जॉइंट करके फिर मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी
फिर मैं इसमें यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी और यहाँ पर भी 4 की चेन बनाकर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करके यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। और यहाँ पर फिर मैं 4 डबल क्रोशिया और बनाऊँगी। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर 3 की चेन में जॉइंट कर दूँगी और 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी, फिर से 4 की चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पर ले जाकर इसे जॉइंट करूँगी, फिर से 4 की चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पर ले जाकर इसे जॉइंट करूँगी और फिर मैं इसमें ले जाकर इसे जॉइंट करूँगी स्लिप स्टिच से और फिर यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। 3 की चेन बनाऊँगी। इस तरीके से हमारा ये राउंड जैसे हमारे ये लीव्स आई हैं इस तरीके से मेरे ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इन्हें भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो ट्रायंगल ये शेप आ गई है, हमारा स्टार लग रहा है एक तरीके से। 01 नंबर की ड्रेस है, बहुत ही प्यारी बन के तैयार होगी। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसका मैं आपको साइज़ के अकॉर्डिंग बता दूँगी। अब मेरा ये स्टार ड्रेस बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें आउटलाइन बनाऊँगी। तो आउटलाइन मैं कैसे बनाती हूँ, मैं पहले इसमें नॉट लगा लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो बीच में है इसमें यहाँ ले जाकर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया है और जो हमने यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी, अब मैं इसमें यहाँ पर इस तरीके से 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इसमें 2 3 4 नेक्स्ट में बनाऊँगी 4 सिंगल क्रोशिया, फिर ऊपर बनाऊँगी टॉप पर 4 सिंगल क्रोशिया, 3 4 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जो ये बीच में होल है मतलब सॉरी हॉल कह रही थी मैं, ये यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने ये जॉइंट किया था इससे, ये आप इसमें भी जाकर बना सकते हो, आप इसमें भी जाकर बना सकते हो जो बीच में गैप है। यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाऊँगी, सेम उसी जगह मैं 2 सिंगल क्रोशिया और बनाऊँगी, 1 ये 2, फिर यहाँ पर गैप में 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाकर 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4। अब यहाँ पर ले जाकर इसे मैं सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। अब फिर इस वाले लूप में आऊँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए। नेक्स्ट लूप में जाऊँगी जहाँ पर हमने 4 की ये चेन बनाई थी, उधर ही हम वर्क कर रहे हैं इस तरीके से। फिर 1 2 3 4
2 2 की चेन सेम उसी जगह, एक, दो, यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर जहाँ पर 4 की चेन बनाई थी, 2 3 4, तो ये इस तरीके से इसका किनारी आएगी इसकी, इस तरीके से आप देख सकते हो। ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है बनके। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरी 0 और 1 नंबर की ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। और ये मैंने स्टार शेप में बनाई है और ड्रेस बनके बहुत ही प्यारी सुंदर सी तैयार हुई है। और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। पहले इसमें वाइट कलर से आप 2 राउंड प्लेन बनाकर, मतलब फर्स्ट राउंड में हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाकर आप ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके फिर सेकंड राउंड में आप जितनी बड़ी इस ड्रेस को बनाओगे उसमें आप इसमें वाइट कलर के राउंड डाल के फिर आप इसमें ये मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए थे 2 चेन स्किप करके बीच में। आप इसमें 9, मतलब इस तरीके से 11 डबल क्रोशिया बनाकर आप 5 टाइम बना सकते हो। जैसे मैंने 5 टाइम बनाए हैं इसमें, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप अपने में उसमें लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग देख लेना, जिस हिसाब से आप चोली बनाओगे आप इसमें बनाना 5 टाइम ही, तभी ये स्टार शेप में आएगी। और चलते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। ड्रेस और वीडियो आपको मेरा समझाने का तरीका आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ड्रेस और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। राधे राधे।